अंदर खाली जबलपुर में बैठक नहीं हुई, इंदौर हो गई, भोपाल हो गई, ग्वालियर चंबल भी हो गई और सबने चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को, माननीय भागवत जी को, माननीय जितने हैं मुख्यमंत्री को, बीडी शर्मा को, सबको कि ऐसा क्यों है कि पूरे देश के अंदर सिखों को टिकट, पंजाब छोड़ दे, पूरे पंजाब छोड़ के कहीं टिकट देने को तैयार नहीं है। कि ऐसा क्यों है कि पूरे देश के अंदर सिखों को टिकट, पंजाब छोड़ दे, पूरे पंजाब छोड़ के कहीं टिकट देने को तैयार नहीं है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ हो, आज तक सिर्फ सरदार सिंह को टिकट मिलती थी, आज तक किसी सरदार को टिकट नहीं दी। लोकसभा चुनाव में जबलपुर लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने टिकट के लिए ताल ठोक दी है। श्री बब्बू को जबलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने के समर्थन में सिख संगत ने भी पार्टी नेताओं को पत्र लिखा है। अपने लिए पार्टी से टिकट की मांग करते हुए श्री बब्बू ने सवाल किया है कि ऐसा क्यों है कि पंजाब को छोड़कर पूरे देश में किसी सरदार को टिकट नहीं दी गई। उन्होंने 1984 के दंगों और इमरजेंसी की चर्चा करते हुए अपने पिता की हत्या, दादा के जेल जाने और स्वयं के कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में होने की दलील भी दी है। लेकिन जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खाली जबलपुर में बैठक नहीं हुई, इंदौर हो गई, भोपाल हो गई, ग्वालियर चंबल भी हो गई और सबने चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को, माननीय भागवत जी को, माननीय जितने हैं मुख्यमंत्री को, बीडी शर्मा को, सबको कि ऐसा क्यों है कि पूरे देश के अंदर सिखों को टिकट, पंजाब छोड़ दे, पूरे पंजाब छोड़ के कहीं टिकट देने को तैयार नहीं है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ हो, आज तक सिर्फ सरदार सिंह को टिकट मिलती थी, आज तक किसी सरदार को टिकट नहीं दी। ये रोष है उनको। इस बार चुनाव में भी सरदारों को टिकट नहीं दी, ठीक है, एक ढंग को दी, वो कांग्रेस से बीजेपी आया, उनका धन्यवाद। लेकिन जिनके परिवार, मेरे परिवार में मेरे पिता को जिंदा जलाया है इंदिरा गांधी ने, और इमरजेंसी में सबसे बड़ा 84 इंदिरा गांधी में 84 में मेरे पिता, और इमरजेंसी में सबसे बड़ा परिवार मेरा जेल में रहा। 80 साल का दादा था जो इमरजेंसी में जेल में रहा। सवाल वानी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरदार को टिकट नहीं दी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। वो पूरा रोज बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने भी चिट्ठी लिख दी सब जगह कि बब्बू को सीट दी जाए। छत्तीसगढ़ से भी चलेगी पूरी, वो भी हम आपको देंगे, आजकल में आ रही है। छत्तीसगढ़ वालों ने सारी बैठक की, सब एक होकर, क्योंकि वहाँ सरदार कैंडिडेट कोई भी लोकसभा के लिए वो चाह रहे हमको जबलपुर दे दो, हम सब करेंगे। वो भी उनके साथ मिलकर ये चिट्ठियाँ लिखी है छत्तीसगढ़ से भी। बस देना सिख समाज का एक बहुत बड़ा बलिदान है भाई। अगर आज गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान गिने, लेकिन ऐसा क्यों नहीं, मतलब मैं पार्टी की तरफ ना मैं विरोध कर रहा हूँ। ये सिख समाज की बैठक थी, मुझे भी आप लोगों ने बुलाया, इसलिए मैं आ गया। पार्टी में देना, हाँ चर्चा की है, देना चाहिए। आपने बात भाई, समाज को कोई रखने वाला चाहिए तो था। मैं जब मिनिस्टर था तो अकेला मिनिस्टर था। मध्य प्रदेश विधायक भी थोड़ा छत्तीसगढ़ नहीं बना, तब भी मैं विधायक तो छत्तीसगढ़ के मेरे बनने के काफ़ी दिन बाद बना है। मेरा निवेदन है कि सिखों की भावनाओं को ध्यान में रख के करना चाहिए, सुनना चाहिए, बात ऊपर पहुँचानी चाहिए। ये चिट्ठी खाली इनने यहाँ नहीं लिखी है, पूरे मध्य प्रदेश और दिल्ली में 20 जगह चिट्ठी सारे गुरुद्वारों ने लिखी है। ये हमारा, एक बार आप बता दें, सिख समाज बहुत समझदार समाज है। हमारा सिख समाज बहुत बड़ा देश का उनका अपना बलिदान है और सेवा में गणी। लंगर जितने पूरे गुरुद्वारों में हर जगह जो आपको सिखों मिलेंगे। कोरोना में जितना सिखों ने साथ दिया, अच्छे खाने नहीं दिए, तो आखिर उनको लगा, पूरे सिख समाज को, पूरे मध्य प्रदेश के सरदारों को लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने मीटिंगें करी, बुलाई, मैंने पहुँचाई है। अभी आज अब आपको पता है, माननीय मोदी जी आए थे जबलपुर, फिर मुझसे बात करी थी और अच्छे से बात करी। एक शब्द बोल दिया था उन्होंने, किन्हीं ने उनको बताया कि बब्बू बीमार है। हंसते रहे हम लोग बैठ के दोनों कि ये कहीं ना कहीं हर चाल कहीं ना कहीं हमारे पार्टी में कुछ लोग हैं जो खेल खेलते हैं। वो सिख समाज करेंगे, ये मेरा काम नहीं है। सिख समाज मैंने, और सिख समाज के बड़े बड़े लोग बैठे थे, सारे गुरुद्वारे के प्रधान, सेक्रेटरी, स्कूल उनके प्रधान सारे बैठे थे, सारे जगह सिख संगत सारे प्रधान बैठे, सारे तो बैठे थे, कोई मैं तो था ही नहीं उसमें, और उन्हें अपने मन की बात रख दी जो रखना था। सिख समाज का कहना है
कि श्री बब्बू 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। समाज के लोगों ने कहा कि पार्टी सिख समाज की उपेक्षा कर रही है, इससे सिख समाज में रोष है। सिख संगत ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में भोपाल में एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने श्री बब्बू के स्थान पर पश्चिम विधानसभा से राकेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। राकेश सिंह इसके पहले सांसद थे। इस सीट से लगातार हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती रही है, लेकिन पिछले 2 चुनाव हारने की वजह से इस बार पार्टी ने राकेश सिंह को मैदान में उतारा था। सिख समाज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिसके मन में रोष है कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं है हमारी आवाज़ कहाँ पे विधानसभा में कैसे गूंजे, हमारी आवाज़ कैसे विधानसभा में पूरे प्रदेश के सिखों की बात पहुँच सके, तो इसका प्रतिनिधित्व तो मिलना है। और दूसरा ये प्रतिनिधित्व अब आगामी इलेक्शन में लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें हमारे हरिंदरजीत सिंह जी बब्बू जी को प्रतिनिधित्व मिले, टिकट मिले। पार्टी से नम्र निवेदन है ताकि हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें समाज की, पूरे प्रदेश की। दूसरी बात ये, इस लोकतंत्र में हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हिस्सेदारी से वंचित ना किया जाए, हमें छोटापन ना महसूस हो कि हम साइड लाइन हो जाएं, ये ना करें। कुर्बानी के समय में हम सबसे आगे हैं। आज भी बॉर्डर पे जब शहीदियाँ होती हैं तो 2 लाशें कम से कम 5 में से सिखों की तिरंगे में लिपट के आती हैं। भोपाल आज हरिंदरजीत सिंह बब्बू जी के पिताजी, उनके दादाजी, उन्होंने इस देश के लिए, पार्टी के लिए अपने अग्रसर होकर के अपनी जान भी दी और साथ साथ जेलें भी काटी। सो हमारा ये निवेदन है कि बब्बू जी को पार्टी बहुत अच्छे से जानती है और एक जुझारू नेता हैं। उस ऐसे जुझारू नेता को सरताज सिंह के बाद आज उनको हक मिलना चाहिए सिख समाज को कि बब्बू जी जो अपने सारा जीवन पार्टी के साथ लगा करके हमेशा एक टांग पे खड़े रहे हैं, आज वो वंचित ना हो जाएं। सिख समाज पूरा ये नम्र निवेदन करता है और आने वाले टाइम पे भोपाल में हम रैली करेंगे सिख समाज की, जिसमें पूरे प्रदेश के हर शहर से सिखों के गुरुद्वारों के और शैक्षणिक संस्थाओं के और सभी सेवापंथी संस्थाओं के प्रधान सकत्तर पहुंचेंगे, जो आग्रह करेंगे प्रशासन से, गवर्नमेंट से, पार्टी से कि आप हमें प्रतिनिधित्व दीजिए आने वाली लोकसभा इलेक्शंस के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव में सिख समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो कि पिछले कई समय से वंचित है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, कई शहरों में यह वहाँ की प्रबंधक कमेटियों ने, सिख समाज ने यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जबलपुर के आदरणीय हरेंद्रजीत सिंह जी बब्बू जी को इस बार लोकसभा की टिकट बीजेपी के द्वारा दी जाए, जिसकी कि हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी एवं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी और सभी नेताओं से, अपना संगठन से और RSS के नेताओं से ये आग्रह करते हैं कि उनको इस बार टिकट देकर अनुग्रहित करें और सिख समाज में जो फैला हुआ रोष है उसको थोड़ा सा उनको संतोष हो। जैसा कि सिख समाज के प्रति आप भली भांति जानते हैं, सिख समाज हमेशा से ही देश की सेवा में अग्रणी रहा है। किसी भी प्रकार की विपदा आने पे सिख समाज कभी भी पीछे नहीं हटा है, तन मन धन से अपना सहयोग करता है। हेलो मध्य प्रदेश।